माँ, प्रणाम माते। माँ, इस कैलाश में ही नहीं, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में आपका सबसे परम भक्त और सेवक मैं भृंगी। माते, आपकी राह देखते देखते ये नेत्र बंजर हो गए थे, पर आपके आने की खुशी में इन नेत्रों से जो अश्रु बह रहे हैं, उन्होंने फिर से इसे जीवित कर दिया है। ऐसा भक्त तो किसी पुण्य का फल ही हो सकता है, किंतु इस हर्ष की घड़ी में ये अश्रु अच्छे नहीं लगते। तो क्यों ना इस हर्ष की घड़ी में कुछ स्वादिष्ट बनाई जाए, जैसे लड्डू। लड्डू 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 या खीर। खीर, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। माते, फिर तो विलंब ना करें। अच्छे भक्तों आप सब, क्या आप लोगों को इतना ज्ञात नहीं कि आज कैलाश पर देवी पार्वती का पहला दिन है। उनके गृह प्रवेश से पहले उनका रसोई प्रवेश करवा रहे हो। पहले इनका स्वागत तो कर दो, उसके बाद खीर खाना। ये सभी फूल एवं पत्ते क्यों मुरझा गए? कदाचित जल स्रोत सूख गया होगा। आप कैलाश से गई तो सब मुरझा गया था, निर्जीवन के समान हो गया था। किंतु अब कैलाश की ऊर्जा लौट आई है, अब सब यथावत हो जाएगा। अपने चरण आगे बढ़ाइए देवी। केवल उपवन को ही हमारा स्मरण रहा। हाँ, हमें आपका स्मरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम दोनों तो कभी अलग हो ही नहीं सकते। प्रेम के दुर्गम पथ को पार करके देवी पार्वती कैलाश के शिखर तक पहुंच गई है। कैलाश स्वामिनी बन गई, पर अब ये जानना शेष कि हर शिखर के बाद एक घाटी आती है, जहां समस्याओं के दलदल में से संकट सदा जन्म लेता रहता है। वज्र के समान ही कठोर और शक्तिशाली है हमारा ये वज्र स्तंभ। यदि किसी शत्रु ने स्वर्ग पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया, तो हमारा ये वज्र स्तंभ सहस्त्रों विद्युत तरंगे उत्पन्न कर उनकी योजनाओं को विफल कर देगा। हमारा ये वज्र स्तंभ स्वर्ग को अभेद्य बनाता है। प्रणाम माता, उत्साह में आपका स्वागत है।
अस्त्र बहुत सुंदर है। सुंदर? माता, ये कोई आभूषण नहीं जिसकी सुंदरता दिखाई जाए। ये अस्त्र है। अस्त्र सुंदर हो या ना हो, किंतु शक्तिशाली अवश्य होना चाहिए। असुर पुनः हमारे स्वर्गलोक पर अपनी कुदृष्टि लगाए बैठे हैं। हमें उनकी किसी भी योजना को सफल नहीं होने देना है। इसलिए हमने यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी बिन आमंत्रण के स्वर्गलोक में प्रवेश नहीं कर सकता। किंतु कोई बात नहीं माता, यह आपकी विषय वस्तु नहीं है। आप भीतर चलकर उत्साह का आनंद लीजिए। कदाचित सत्य कहा आपने। ये हमारी रुचि का विषय नहीं है। देवराज, जिनके स्वयं के मन में सुंदरता का वास होता है, उन्हें सृष्टि का प्रत्येक कण कण सुंदर ही प्रतीत होता है। एक शिला कठोर होते हुए भी सुंदर हो सकती है। वृक्ष फल फूल के बिना भी मनमोहक हो सकता है। और यह आवश्यक तो नहीं कि जो शक्तिशाली है वह सुंदर नहीं। अब आप महादेव के विषय में ही विचार कर लीजिए। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। और इस बात से यह समस्त ब्रह्मांड परिचित है कि शिव से अधिक शक्तिशाली कोई भी नहीं। जो अस्त्र शक्तिशाली होने के साथ साथ सुंदर भी होता है, वह योद्धा के हृदय में भी बसता है और युद्ध में योद्धा को विजय भी दिलाता है। चलिए अब चलकर मनोरंजन का आनंद उठाते हैं। वैसे भी हमें भली भांति ज्ञात है कि देवराज इंद्र के द्वारा आयोजित उत्सव की तुलना कोई भी नहीं कर सकता। वो अत्यंत अद्भुत होता है। स्वर्गलोक के इस उत्सव की शोभा बढ़ाने के लिए आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। देवी लक्ष्मी, आप तो वैभव और ऐश्वर्य की देवी हैं। आपके आशीर्वाद के बिना तो स्वर्गलोक का यह वैभव असंभव है। इसलिए कृपया आप अपने आशीर्वाद से हमें अनुग्रहित कीजिए। बिन ज्ञान के सब कुछ व्यर्थ है और ना ही बिन बुद्धि के कोई भी वस्तु उचित प्रकार से प्रयोग में लाई जा सकती है। ये तो हमारा परम सौभाग्य है कि ज्ञान, कला और बुद्धि की देवी साक्षात हमारे मध्य उपस्थित हैं। अब आप भी हमें और हमारे इस स्वर्गलोक को अपना आशीर्वाद देकर धन्य करें। आशीर्वाद तो हमें प्राप्त हो गया। अब अपने हाथों से पकाकर वो स्वादिष्ट खीर हमें खिला दीजिए, क्योंकि देवी पार्वती आपके हाथों बनी खीर के समक्ष तो हमारे स्वर्गलोक के सभी पकवान स्वाद रहित हैं। अवश्य देवराज।
भ्राता, आप यहाँ? आप ही ने तो बुलाया था देवी। हमने? यह आवश्यक नहीं कि शब्दों की अभिव्यक्ति कर ही किसी को बुलाया जाए, किंतु जब कोई प्रेम पूर्वक इस प्रकार दुग्ध में धान के साथ साथ संयम और स्नेह का मिश्रण करता है, तो उसकी सुगंध ही हमारे लिए पर्याप्त होती है उस स्थान तक पहुंचने के लिए। और आपके हाथों से बनी ये खीर न केवल हमें स्वाद प्रदान करती है, अपितु इस सृष्टि के सभी प्राणियों को एक साथ रहने का ज्ञान भी देती है। संसार ज्ञान अर्थात अब इस दुग्ध को देखिए और कल्पना करिए कि ये सृष्टि है, उजाला ही उजाला, शांति का श्वेत रंग लिए। और उस पे ये धान, मनुष्य जाति जो अपने कर्तव्य से सदा ही इसे परिपूर्ण करती रहेगी। और ये वो सभी जीव जंतु जो इस सृष्टि में उदारता फैलाते हैं। और अंत में शहद, जो सभी पृथ्वीवासियों के मध्य प्रेम और मिठास का संतुलन बना के रखता है, जिससे एक पूर्ण सृष्टि का निर्माण होता है। जिस प्रकार आपके हाथों से इस स्वादिष्ट खीर का निर्माण हुआ है। सत्य, आप स्वयं अन्नपूर्णा है देवी। यह बात सत्य है कि हम अन्नपूर्णा है। भोजन पकाना एवं परोसना हमारे हृदय को विभिन्न प्रकार की शांति प्रदान करता है। आपको इस बात का आभास तो है कि आप अन्नपूर्णा है, किंतु आपको इस बात का स्मरण नहीं है कि आप इस समस्त सृष्टि की परम शक्ति है। आप आदि शक्ति हैं देवी। व्यक्ति को अपनी शक्तियों पर अहंकार नहीं, परंतु उनका ज्ञान होना आवश्यक होता है। भ्राता, यह हमारा सौभाग्य है कि हमें कभी भी किसी प्रकार की शक्ति की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। बाल्यावस्था से ही पिताश्री ने अपार स्नेह दिया। उन्होंने कभी भी कोई भी विपत्ति हम तक पहुंचने ही नहीं दी। और फिर हमारा विवाह देवादिदेव महादेव से हुआ, जिनके समक्ष कोई भी विपत्ति, कोई भी संकट नगण्य है। उचित कहा आपने, किंतु यदि किसी कारणवश महादेव उस समय वहां पर उपलब्ध नहीं हुए तो तब तो आपको ही अपनी समक्ष आई सभी विपत्तियों का सामना करना होगा ना। क्यों? हमें क्यों सामना करना पड़ेगा? हमारे भ्राता है ना हमारा ध्यान रखने के लिए। जिस प्रकार आज तक आपने हमारा ध्यान रखा, जो स्वयं इस जगत के पालन करता है, इस संपूर्ण जगत का ध्यान रखने वाला, क्या वे अपनी बहन का ध्यान नहीं रखेंगे? तर्क में आपसे विजय प्राप्त करना कदाचित हमारा स्वप्न ही रह जाएगा देवी, किंतु आप सचेत रहे। निकट समय आने पर आपको अपनी शक्तियों का बोध होने वाला है। निकट समय में हमें केवल इतना पता है कि हमें भोजन पकाना है और परोसना है। और भ्राता, आप अभी यहाँ से जाएं और अपनी बहन को एकाग्रता से व्यंजन पकाने दें। हम तो चले ही जाएंगे, परंतु आपकी परीक्षा का समय नहीं जाने वाला, वे तो निकट आ रहा है। कैसी परीक्षा ब्रह्मदेव? शक्ति और साहस का बोध कराने की परीक्षा। अर्थात सृष्टि जब तक संसार है, ब्रह्मांड है, जब तक जीवन है, तब तक ये परीक्षाएं होती रहेंगी। स्वयं का आत्मा से बोध कराने की परीक्षा, शक्ति और साहस के ज्ञान को समझने की परीक्षा। और ये परीक्षाएं देवी पार्वती को भी देनी थी। उन्हें भी तो उनके भीतर छिपे परम शक्ति का बोध होना आवश्यक था।
संसार को और इस ब्रह्मांड को इस बात को बताने के लिए कि नारी जितनी निपुण गृह कार्य में है, उतनी ही साहसी और शक्तिशाली वो आत्मा और शरीर से भी है। और उस परीक्षा का नाम था महिषासुर। महिषासुर राक्षसों में सबसे क्रूर, सबसे बलशाली था। और यही नहीं, उसे वरदान भी था कि पूरे संसार में कोई पुरुष उसे पराजित नहीं कर सकता था। नहीं भैया! स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।